पटना में विपक्षी एकता की बैठक मोदी को हरा सकती है। लगभग 16 भारतीय विपक्षी दल आज 23 जून पटना में इकट्ठे हुए, जिसका स्पष्ट उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हराना था। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में बैठक की मेजबानी की। हालांकि यह चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए एक राजनीतिक सभा माना जाता है, लेकिन यह दिखाई दे रहा था कि कई राजनीतिक संगठनों ने अपने नेताओं को भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों से बचाने के लिए बैठक में भाग लिया। कई राजनीतिक दलों का आरोप है कि मोदी भ्रष्टाचार और धन शोधन के झूठे मामलों में विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी एक गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे हैं, जिसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी (आप) और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए जेल भेजा गया है। चूंकि भ्रष्ट पार्टियां अपने भ्रष्टाचार के मामलों को छिपाने के लिए विपक्षी एकता को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर अपनी मंशा जाहिर की है। केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष की बैठक की प्राथमिकता उस अध्यादेश पर चर्चा करने की होनी चाहिए जिसे मोदी सरकार ने केजरीवाल सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पेश किया है। जहां आपके कुछ शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के अपने कृत्यों के लिए जेल में हैं, वहीं केजरीवाल की आप शायद भारत की एकमात्र पार्टी है जिसमें लगभग सभी राजनेता बेईमान हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही केजरीवाल समेत आपके अन्य राजनेताओं को जेल हो जाएगी। यही कारण है कि केजरीवाल अन्य विपक्षी नेताओं को राज्यसभा में मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ वोट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि वह आप राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को बेईमानी से बंद करने के लिए दिल्ली में असीमित प्रशासनिक शक्तियों का आनंद ले सके। कई अन्य राजनेता विपक्षी खेमे में शामिल होने के लिए अनिच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मोदी सीबीआई और ईडी से उनके भ्रष्टाचार के मामले खोलेंगे। वास्तव में लगभग सभी भारतीय राजनेता इतने भ्रष्ट हैं कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है। यह दंडनीय अपराध है। विपक्षी दलों के साथ मोदी की अपनी पार्टी भाजपा को अत्यधिक भ्रष्ट माना जाता है, जबकि मोदी खुद कई मामलों में भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन मामलों में पीएम केयर्स फंड मामला, राफेल भ्रष्टाचार मामला, गौतम अडानी के समूह से जुड़ा श्रीलंका ऊर्जा परियोजना मामला, क्योंकि अडानी मोदी के करीबी पूंजीपति मित्र हैं, मोदी अडानी मिलीभगत मामला, सहारा बिरला भुगतान मामला और कई अन्य मामले शामिल हैं, जिनमें मोदी की पार्टी के सहयोगी कथित रूप से शामिल है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सहित भारतीय अदालतें ज्यादातर सरकारी अपराधों में शामिल हैं, इसलिए जिन मामलों में मोदी या उनके सहयोगी शामिल हैं, उनकी कभी जांच नहीं होती है।
भ्रष्ट विपक्षी नेता इतने डरे हुए हैं कि वे शायद ही मोदी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। यही कारण है कि विपक्ष की बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की आड़ में की जा रही एक भ्रामक कवायद है। वास्तव में यह एक आपराधिक कॉकस की सभा है जो किसी अन्य आपराधिक समूह को किसी भी तरह से हराने पर आमादा है ताकि उन सभी को 140 करोड़ भारतीयों को लूटने का समान अवसर मिल सके। राजनीति, न्यायपालिका और नौकरशाही के बदमाशों ने भारत को एक डिस्टोपियन राज्य बना दिया है। अब अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं, तो भारतीय राजनीति में जीवित रहना और फलना फूलना संभव नहीं है। आप गंदे राजनीतिक क्षेत्र में छलांग लगा सकते हैं यदि आप एक ठोस आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिस्ट्री शीटर हैं, जिसमें डकैती, बर्बरता, हत्याएं, बलात्कार और डकैती शामिल होनी चाहिए। आज अधिकांश सफल भारतीय राजनेताओं का ऐसा प्रतिष्ठित आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि आम नागरिक नेताओं के अत्याचारों के तहत पीड़ित हैं। भारतीय नौकरशाह, अदालत के न्यायाधीश, पुलिस और सुरक्षा बल आपराधिक राजनेताओं के दास के रूप में व्यवहार करते हैं और कभी भी नागरिकों और उनके अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए भले ही लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बदल जाए, लेकिन भारतीयों का दुख कम होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों में सभी राजनेता समान रूप से बुरे हैं। जबकि मोदी इतने चालाक है कि अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें और उनकी पार्टी को हराना मुश्किल होगा। कई भारतीय एक गैर पारंपरिक पीएम चाहते हैं। RMN पोल में 26% उत्तरदाता अरुंधति रॉय को चुनना पसंद करते हैं और 23% 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमर्त्य सेन को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चाहते हैं। केवल 10% मतदाता मोदी या राहुल गांधी को भारत के पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक है। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र UN के साथ भी जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए RMN YouTube चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। आपसे हमारी RMN न्यूज़ सर्विस को दान करने का भी अनुरोध है, जबकि दान लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद।